हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्पर्स टूल के बारे में कि क्रिस्पर्स टूल क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस डोमेन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले आ जाता है क्रिस्पर का फुल फॉर्म, रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट। ये आ जाता है एक फुल फॉर्म, मुझे भी याद नहीं रहता है, यहाँ पे कॉपी है उससे देख के ही मैं बोला। इन शॉर्ट इसे क्रिस्पर बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकता है, आई कॉल इट क्रिस्पर। तो ये एक जीन एडिटिंग टूल है। इसके बारे में हम लोगों ने सुना है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है रिसेंटली में ही कि कुछ वुल्व्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और कुछ डीएनए चेंजेस करके वुल्व्स को वापस लाया गया है, या फिर वूली मैमथ होते हैं उन्हें वापस लाने का ट्राई किया जा रहा है, मतलब टेस्ट हुआ है वूली माउसेस पे। तो ये हो जाता है क्रिस्पर। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्रिस्पर काम कैसे करता है। विल बी अ वेरी शॉर्ट थिंग, प्लस एनालॉजी के साथ समझेंगे, क्योंकि टेक्निकल भाषा में समझने जाए तो फिर हो गया विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो क्रिस्पर का दो मेन काम आ जाता है। एक है कि मतलब कोई मान लेते हैं कि कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो डिजीज़ डीएनए में ही प्रेजेंट रहता है। तो साइंटिस्ट पहले क्या करते हैं, उस डिजीज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके सीक्वेंस को समझते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को समझते हैं जो डीएनए में इनकोडेड रहता है। और तो फिर हम लोग को क्या करना रह गया, उस डीएनए को सर्च करना रह गया और उसे एडिट करना रह गया। दिस ओनली टू। तो सर्च करने के लिए यूज़ होता है जीआरएनए का। ये असल में एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें साइंटिस्ट मैनुअली वो डीएनए का सीक्वेंस देते हैं। जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ रखा हो उन्हें ये ATCP के बारे में पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। मतलब कोई भी डीएनए का डायग्राम होगा तो उसमें ऐसे क्रिस रहता है, तो उसका जो एक स्टैंड है वो दूसरे स्टैंड से जुड़ा रहता है वाया दिस प्रोटीन, A T के साथ C P के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। तो ये 20 लेटर्स का लंबा सीक्वेंस रहता है जो साइंटिस्ट मैनुअली डालते हैं जीआरएनए में। और जीआरएनए का सिर्फ काम रहता है कि जहाँ पे भी डीएनए में ये चीज़ पाया जाएगा उसे बस इन्फॉर्म करना है। और दूसरा पार्ट होता है कटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, मतलब जो बैक्टीरिया, इट्स अ प्रोटीन जिसे हम लोग एंजाइम 9 देते हैं, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसे हम लोग सीजर्स भी कहते हैं। तो जो जीआरएनए है उसके साथ ही हम लोग ये भी पास ऑन करते हैं सीजर्स। तो मतलब हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है, अब हम लोग उसे काट देंगे। ठीक है, काट दिया तो वो जगह खाली रह गया। तो बॉडी क्या करेगा कि उसे हील करने का ट्राई करेगा, विल ट्राई टू हील, नहीं तो काम कैसे करेगा। तो वो हीलिंग में ही वो बॉडी अडेप्ट कर लेता है और एक करेक्ट सीक्वेंस तो मोस्टली उसमें ही हो जाता है। और उसके साथ साथ साइंटिस्ट लोग कुछ नया सीक्वेंस भी देते हैं जिससे कि बॉडी उसे कॉपी करके वो टेम्पलेट फॉलो करके उसके जीन को फॉलो करे। इसे ही फिर हम लोग जीन एडिटिंग हो गया ऑफ आवर विल। और जब वो खुद से होता है तो वो तो हीलिंग हो गया या फिर रिपेयर हो गया। तो ऐसे करके क्रिस्पर काम करता है एंड इट इज़ डूइंग बिग ब्रेक थ्रूज। और आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे जाके दिस मेक्स द वर्ल्ड एक्साइटिंग प्लेस टू लिव।